हेलो एंड वेलकम बैक टू ए सोशियो शास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई इस कड़ी में आज हम सीखेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन क्या होते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा अनुसंधान उपकल्पनाएं क्या होती हैं, अनुसंधान उपकल्पनाएं निर्मित किस तरीके से होती हैं, शोध में क्या आवश्यकता होती है उनकी, तथा साथ ही यदि किसी शोध विषय में हम उपकल्पनाओं का उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसे में हम किस वैज्ञानिक प्रविधि का उपयोग करेंगे जो शोध की दिशा का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज हम उसी वैज्ञानिक प्रविधि का अध्ययन करेंगे जिसे हम शोध प्रश्न कहते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे शोध प्रश्न क्या होते हैं, किसी भी शोध के लिए यह क्यों आवश्यक होते हैं, शोध प्रश्नों की निर्मित के लिए कौन से आवश्यक चरण होते हैं, तथा अंत में शोध प्रश्नों और उपकल्पना के मध्य क्या महत्वपूर्ण अंतर होते हैं आदि संदर्भों को हम इस वीडियो के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि शोध प्रश्न होते क्या हैं। जैसा कि यह नाम से ही स्पष्ट है, यह एक विशेष प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर अध्ययनकर्ता को अपने शोध के दौरान तलाशना होता है। ये प्रश्न मूल रूप से शोध समस्या को ही संबोधित करते हैं तथा शोध के दौरान संकलित किए गए तथ्यों के विश्लेषण व व्याख्या के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर को अनुसंधानकर्ता रिपोर्ट लेखन के दौरान लिखने का कार्य करता है। इन्हीं शोध प्रश्नों के सहारे अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध की संपूर्ण रूपरेखा का निर्धारण किया जाता है तथा साथ ही अध्ययन में शामिल की जाने वाली इकाई, चरों तथा तथ्यों का निर्धारण भी इन्हीं शोध प्रश्नों के ही सहारे हो पाता है। वस्तुतः इन शोध प्रश्नों की प्रकृति गतिशील होती है, अर्थात अनुसंधानकर्ता साहित्यों की समीक्षा के दौरान इन शोध प्रश्नों को परिवर्तित कर सकता है, उसे पुनः निर्मित कर सकता है तथा एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान कर सकता है। मूल रूप से किसी वैज्ञानिक शोध में कुछ आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए जिन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अत्यंत आवश्यक है कि ये शोध प्रश्न क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। अर्थात यदि किसी अन्य द्वारा इन शोध प्रश्नों को पढ़ा जा रहा है तो एक बार में ये प्रश्न बिना किसी स्पष्टीकरण के समझ में आ जाने चाहिए। मूल रूप से यह कहा जा सकता है कि इन प्रश्नों में यह स्पष्टतः बताया जाना चाहिए कि अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान क्या करना चाहता है, किन तथ्यों को तलाशना चाहता है। इसी प्रकार ये अनुसंधान प्रश्न फोकस्ड होने चाहिए, केंद्रित प्रकृति के होने चाहिए। इस तरह से इन अनुसंधान प्रश्नों को निर्मित किया जाना चाहिए ताकि इनके उत्तरों को अनुसंधानकर्ता द्वारा सरलता से तलाशा जा सके। अनुसंधानकर्ता इस प्रकार के शोध प्रश्न निर्मित ना करे जिसके क्षेत्र बहुत ज़्यादा ही बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, ताकि इनके उत्तरों को तलाशने में अनुसंधानकर्ता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़े। इसके उपरांत ये प्रश्न कंसाइज होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। कम से कम शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना चाहिए, इनका दायरा सीमित रखना चाहिए ताकि अनुसंधानकर्ता इन प्रश्नों के उत्तर देते समय एक मजबूत तर्क प्रस्तुत कर सके। यदि ये प्रश्न ज़्यादा व्यापक होंगे, ज़्यादा शब्दों में इनको निर्मित किया जाएगा तो ऐसे में इनके उत्तरों को व्याख्यायित कर पाना, विश्लेषित कर पाना अनुसंधानकर्ता के लिए एक दुष्कर कार्य होगा। इसके साथ ही ये शोध प्रश्न जटिल होने चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। इनके उत्तर हाँ अथवा ना के सहारे नहीं प्राप्त होने चाहिए। चूँकि ये शोध प्रश्न है, उपकल्पना नहीं, अतः इनके उत्तरों में व्याख्या व विश्लेषण का होना अनिवार्य होता है। हालांकि इस जटिलता के संदर्भ में भी अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि तथ्यों की व्याख्या निश्चित समय सीमा व शब्द सीमा के तहत ही की जानी चाहिए तथा साथ ही यह भी प्रयास करना चाहिए कि अनुसंधान प्रश्नों के समुचित उत्तर प्रदान किए जा सकें। अंत में ये शोध प्रश्न आर्ग्यूएबल होने चाहिए, यानी इनके प्राप्त होने वाले उत्तरों हेतु अनुसंधानकर्ता के पास बहस करने की, विमर्श प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता हो। अनुसंधानकर्ता को प्रयास करना चाहिए कि ये शोध प्रश्न वर्णनात्मक प्रकृति के स्थान पर विश्लेषणात्मक प्रकृति के हों, ताकि किसी विशिष्ट मुद्दे अथवा समस्या के संबंध में अनुसंधानकर्ता के पास इतनी स्वतंत्रता हो कि वह उनका एक व्यवस्थित वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत कर सके
ना कि कोई सामान्य विवरण। साथ ही अनुसंधानकर्ता को यहाँ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये शोध प्रश्न शोध योग्य हों, प्रासंगिक हों, ताकि वर्तमान में इन शोध प्रश्नों हेतु उत्तरों को तलाशने की आवश्यकता निश्चित हो सके। आइए इन शोध प्रश्नों को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। ये शोध प्रश्न मूल रूप से साहित्यिक समीक्षा पर आधारित होने चाहिए, यानी अनुसंधानकर्ता जब अपने शोध विषय को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करता है तो उस दौरान वह कुछ साहित्यों का अध्ययन करता है, पूर्व में किए गए अध्ययनों से समझ विकसित करता है तथा इसी समझ के आधार पर वह शोध प्रश्नों का निर्माण करता है। इस कड़ी में इससे पहले हमने साहित्यिक समीक्षा पर भी वीडियो बनाया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ उसका लिंक दिख रहा है, कृपया उस पर क्लिक करें और क्लिक करके उस वीडियो को देखें। उसके उपरांत इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बहरहाल अनुसंधानकर्ता को यह समझना होगा कि साहित्यिक समीक्षा के सहारे ही निर्मित किए गए शोध प्रश्नों में सत्यापनशीलता का गुण पाया जाएगा। इस प्रकार से निर्मित शोध प्रश्न अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित किए गए शोध समस्या के क्षेत्र को विस्तृत, परीक्षण योग्य तथा सत्यापन योग्य बनाते हैं। इसके बाद अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसके द्वारा निर्मित किया गया शोध प्रश्न समय, कार्यक्षेत्र और बजट के अनुसार होना चाहिए, बजट के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया में मूल रूप से दो बाधाएं होती हैं, समय सीमा और बजट। यदि अनुसंधानकर्ता अपने शोध प्रश्नों को निर्मित करते समय इन दो बाधाओं के बारे में ध्यान रखे तो उसके द्वारा निर्मित किया गया अनुसंधान प्रश्न गुणवत्तापूर्ण सिद्ध होगा। इसके अलावा अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित किया गया शोध प्रश्न गहन होना चाहिए, उसमें गहराई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अनुसंधानकर्ता द्वारा ये शोध प्रश्न सामान्य तरीके से निर्मित किए जाएं तथा उसमें निहित चरों और उसके संबंधों का व्यवस्थित विवरण ना हो। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि इन अनुसंधान प्रश्नों में चरों तथा उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों के बारे में विशद विवरण प्रस्तुत हो। आइए इसके उपरांत यह समझ लेते हैं कि शोध प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। वस्तुतः अनेक विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से इसको परिभाषित किया है, लेकिन हम इन्हें गुणात्मक व गणनात्मक दो प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले गुणात्मक शोध प्रश्नों को समझ लिया जाए। गुणात्मक शोध प्रश्न मात्रात्मक शोध प्रश्नों की तुलना में अधिक अनुकूलनशील होते हैं, अधिक लचीले होते हैं तथा ये प्रश्न खोज, स्पष्टीकरण, व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के शोध प्रश्नों में हम निम्न 4 शोध प्रश्नों को सम्मिलित कर सकते हैं। सबसे पहले अन्वेषणात्मक शोध प्रश्न, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चंस। इस प्रकार के शोध प्रश्नों का उद्देश्य संबंधित शोध विषय के बारे में बिना किसी व्यवस्थित ज्ञान के अथवा पूर्वाग्रह के अथवा पूर्व कल्पित धारणाओं के संबंधों व ज्ञान को तलाशना होता है। जैसे अशिक्षा किस प्रकार से निर्धनता को प्रभावित करती है अथवा निर्धनता के प्रति शिक्षित लोगों की क्या राय है। इसके उपरांत प्रिडिक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस यानी पूर्वानुमानित शोध प्रश्न, इसे भविष्य सूचक शोध प्रश्न भी कहा जाता है। इस प्रकार के शोध प्रश्न किसी साहित्य के आधार पर स्वचालित रूप से सर्वोत्तम संभावित प्रतिक्रिया के विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं, वे संभावित अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा ये प्रश्न किसी विषय के बारे में भविष्य के परिणाम तथा उसके इर्द गिर्द की संभावित मंशा अथवा मंतव्य को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यह जानना कि कोई उपभोक्ता एक निश्चित प्रकार का व्यवहार क्यों करता है अथवा किसी कार्य निष्पादन के दौरान वह एक ही प्रकार के विकल्पों को क्यों चुनता है। इसके बाद इंटरप्रेटिव रिसर्च क्वेश्चंस यानी व्याख्यात्मक शोध प्रश्न। इस प्रकार के शोध प्रश्न यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे एक समूह विभिन्न घटनाओं के संबंध में साझा अनुभवों को समझता है। ये अध्ययन परिणाम को प्रभावित किए बिना ही समूह के व्यवहार पर प्रतिक्रिया संकलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे अनुसंधानकर्ता अपने शोध के दौरान AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से प्रकाशन की प्रक्रिया के बारे में क्या महसूस करता है।
इसके उपरांत कंटेक्चुअल रिसर्च क्वेश्चन यानी सांदर्भिक अथवा प्रासंगिक शोध प्रश्न। ये प्रश्न मौजूदा स्थितियों की पहचान करने तथा उनका वर्णन करने हेतु कार्य में लाए जाते हैं, जैसे वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है अथवा कितनी प्रभावी है। इसके बाद आइए हम मात्रात्मक अनुसंधान प्रश्नों को समझें। जैसा कि ये शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ मात्रात्मक प्रकार के शोध प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। यहाँ हम इन 3 शोध प्रश्नों को मात्रात्मक परिधि के तहत समझ सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चन यानी वर्णनात्मक शोध प्रश्न। ये प्रश्न कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इन संदर्भों की प्रस्तुति हेतु ये प्रश्न संख्यात्मक आंकड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे किसी परिवार में घटित होने वाले विभत्स अपराध उस परिवार की कितनी पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। इसके उपरांत कंपैरेटिव रिसर्च क्वेश्चंस यानी तुलनात्मक अनुसंधान प्रश्न। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ तुलना संबंधी संदर्भों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ किसी एक घटना, संबंध अथवा व्यवहार का दूसरी घटना, संबंध अथवा व्यवहार के साथ तुलना किया जाता है। ज़्यादातर इन संदर्भों में 2 चरों के मध्य तुलना करने का कार्य किया जाता है तथा उस तुलना के आधार पर एक व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, जैसे क्या महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। अंत में रिलेशनशिप बेस्ड रिसर्च क्वेश्चंस यानी संबंध आधारित शोध प्रश्न। इस प्रकार के शोध प्रश्न किसी एक चर के आधार पर दूसरे चर को समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात दोनों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को व्याख्यायित करते हैं। ज़्यादातर इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग प्रायोगिक अध्ययनों के दौरान किया जाता है, जैसे सूखे की स्थिति किसी जंगल में आग लगने की संभावना को कैसे प्रभावित करती है। आइए इसके बाद यह समझ लेते हैं कि एक अच्छे शोध प्रश्न को निर्मित करने के लिए कौन से आवश्यक मानदंड हैं जिन्हें अपनाने की आवश्यकता होती है। स्टोन का कहना है कि एक अच्छा शोध प्रश्न प्रासंगिक, निश्चित और सार्थक प्रकृति का होना चाहिए। यहाँ सबसे प्रथम चरण के रूप में अनुसंधानकर्ता को आवश्यक है कि वह एक शोध विषय का चयन करे जो कि व्यवहार्य हो। इससे पहले हमने शोध विषय के चयन पर एक वीडियो निर्मित किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख लें। शोध विषय को चयन करने के लिए यह आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता अपने हित के आधार पर उस विषय का चुनाव करे, अन्य लोगों से उस बारे में चर्चा करे, विद्वानों से मिले, विमर्श करे तथा उस शोध विषय से संबंधित अन्य प्रासंगिक मुद्दों का भी चयन करे। इस प्रकार से जब वह एक व्यवस्थित शोध विषय का चयन कर लेता है, उसके उपरांत आवश्यक होता है कि उस शोध विषय के बारे में वह जानकारी इकट्ठा करे, उस शोध विषय से जुड़े कुछ समसामयिक मुद्दों के बारे में वह समझना प्रारंभ करे। यह समझ उसे साहित्यिक समीक्षा के सहारे ही प्राप्त होती है, यानी अनुसंधानकर्ता को अपने विषय से संबंधित अनेक साहित्यों का अध्ययन करना होगा, पूर्व में किए गए अध्ययनों को समझना होगा। इस आधार पर वह अपने शोध विषय से जुड़े कुछ अंतराल को चिन्हित कर पाएगा। इन्हीं अंतरालों के आधार पर ही वह अपने शोध प्रश्नों को निर्मित करेगा। एक व्यवस्थित जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरांत अनुसंधानकर्ता अपने शोध विषय को संक्षिप्त करता है तथा उसी संक्षिप्त विषय को कुछ प्रमुख चरों व संदर्भों में वर्गीकृत कर शोध प्रश्नों के रूप में निर्मित करने का प्रयास करता है। शोध प्रश्नों का प्रथम प्रारूप निर्मित कर लेने के उपरांत यह आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता इन प्रश्नों का मूल्यांकन करे। किसी अच्छे शोध प्रश्न के मूल्यांकन हेतु हल्ली तथा उनके अन्य सहयोगियों द्वारा एक विशेष मानदंड के बारे में चर्चा की है, जिसे फाइनर मानदंड के रूप में जाना जाता है। एफ यानी फिजिएबल, संभव। शोध प्रश्न इस प्रकार से निर्मित किए जाने चाहिए जिनके उत्तरों को तलाशना व्यवहार्य हो। संभव रूप से इन प्रश्नों के उत्तर को तलाशा जा सके। साथ ही इनकी निर्मिति में अनुसंधानकर्ता को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि अनुसंधानकर्ता का स्वयं का कौशल, ज्ञान तथा उपलब्ध संसाधन किस प्रकार के हैं और इन संसाधनों, ज्ञान व कौशलों के सहारे क्या वह उन प्रश्नों के उत्तरों को तलाश सकता है, संबंधित तथ्यों को संकलित कर सकता है।
इस प्रकार से ये शोध प्रश्न ऐसे निर्मित किए जाने चाहिए जो यथार्थवादी हों तथा भविष्य में अनुसंधान के लिए कोई समस्या ना उत्पन्न करें। इसके उपरांत आई मतलब इंटरेस्टिंग, शोध प्रश्न दिलचस्प होने चाहिए, मनोरंजक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये शोध प्रश्न केवल अनुसंधानकर्ता के लिए ही मनोरंजक हो। ये प्रश्न अन्य लोगों के लिए, समुदाय के लिए, समाज के लिए मनोरंजक व हितकारी होने चाहिए। जैसे यदि अनुसंधानकर्ता अपने किसी छात्रावास पर अध्ययन कर रहा हो और उससे जुड़े शोध प्रश्नों को निर्मित कर ले, तो संभवतः छात्रावास पर निर्मित किए गए ये शोध प्रश्न अथवा उसके प्राप्त किए गए परिणाम भविष्य में सहायक न हो, क्योंकि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी सदैव परिवर्तित होते रहते हैं, उनके हित परिवर्तित होते रहते हैं। इस आधार पर यहाँ निर्मित किया गया अनुसंधान प्रश्न संबंधित समुदाय अथवा समाज के लिए हितकारी नहीं होगा, तो अनुसंधानकर्ता को ऐसे शोध प्रश्नों व विषयों को चयनित करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसके बाद एन नॉवेल यानी अनुसंधान प्रश्न अनूठे होने चाहिए, विशिष्ट अंतर्दृष्टि वाले होने चाहिए। अनुसंधानकर्ता ऐसे शोध प्रश्नों का निर्माण ना करे जो केवल पूर्व में किए गए अध्ययन अथवा शोध का ही एक विस्तार हो। इसमें नवीन अंतर्दृष्टि होनी चाहिए ताकि ये शोध मात्र पुनरावृत्ति ही बनकर ना रह जाएं। इनके स्थान पर अनुसंधानकर्ता पूर्व में किए गए शोध में किसी नए चर के अध्ययन को शामिल कर सकता है, उसके संबंधों को उजागर करने का प्रयास कर सकता है। इसके उपरांत ई यानी इथिकल, अनुसंधान प्रश्न नैतिक होने चाहिए। अनुसंधानकर्ता को ऐसे प्रश्नों को निर्मित करने से बचना चाहिए जो अनैतिक प्रकार के हों, जिनसे किसी समाज की भावनाएं आहत हों। इसके बाद आर यानी रिलेवेंट, अनुसंधान प्रश्न प्रासंगिक होने चाहिए। वर्तमान समाज, वैज्ञानिक समुदाय के लिए ये शोध प्रश्न किस तरीके से व्यवहार्य हैं, उन्हें इन शोध प्रश्नों से क्या लाभ मिलेगा, इत्यादि प्रकार के संदर्भों को ध्यान में रखकर ही अनुसंधानकर्ता द्वारा इन शोध प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता अपने शोध प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से निर्मित करने की स्थिति में होता है। अनुसंधानकर्ता को इन प्रश्नों के निर्माण के दौरान यह प्रयास करना चाहिए कि पूर्व में किए गए अध्ययनों में किस प्रकार से शोध प्रश्न निर्मित किए गए हैं, उनका एक नमूना देखें ताकि इन प्रश्नों में त्रुटियों की संभावना कम हो। हालांकि इस संदर्भ में 1995 में W.S. रिचर्डसन, M.C. विल्सन, J. निशिकावा और R.S. हेवुड द्वारा एक पाइकॉट ढांचा प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने एक गुणवत्तापूर्ण शोध प्रश्नों को निर्मित करने के लिए कुछ मानदंड बताए हैं। P जिसे हम पॉपुलेशन, पेशेंट अथवा प्रॉब्लम के रूप में समझ सकते हैं। I यानी इंटरवेंशन या वे इंडिकेटर जिनका अध्ययन किया जाना है, वे संकेतक जिनका अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के दौरान उपयोग करेगा। C यानी कंपैरिजन ग्रुप, जिन अलग अलग समूहों अथवा चरों की अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान में तुलना की जाएगी। I यानी आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, यानी अनुसंधानकर्ता द्वारा किए गए इस शोध से समाज को क्या प्राप्त होगा। T अर्थात टाइम फ्रेम ऑफ द स्टडी, यानी यह संपूर्ण अध्ययन किस समय सीमा के तहत पूरा किया जाएगा। इन मानदंडों के आधार पर अनुसंधानकर्ता गुणवत्तापूर्ण व वैज्ञानिक शोध प्रश्न निर्मित कर सकता है। आइए इसके ऊपर रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस के मध्य जो मूलभूत अंतर हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ जैसा कि एक नज़र से स्पष्ट हो रहा है कि अनुसंधान प्रश्न मूल रूप से एक प्रश्न होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान तलाशना होता है, जबकि उपकल्पना एक ऐसी प्रस्तावित कल्पना होती है जिसकी जांच अनुसंधानकर्ता द्वारा की जाती है। यह कल्पना स्वीकृत अथवा अस्वीकृत हो सकती है। किसी भी कल्पना को निर्मित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है कि संबंधित विषय के बारे में व्यवस्थित जानकारी हो। बिना किसी जानकारी के किसी भी घटना अथवा व्यवहार के बारे में कल्पना कर पाना अत्यंत दुष्कर होता है। जबकि यदि हमें शोध प्रश्नों को निर्मित करना है तो उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि बहुत विस्तृत जानकारी हो। सामान्य जानकारी के आधार पर भी
अनुसंधानकर्ता शोध प्रश्नों को निर्मित कर सकता है। साथ ही अनुसंधान प्रश्नों को निर्मित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी बड़े जनसमूह से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाए, जबकि परिकल्पनाओं के निर्माण हेतु एक बड़े जनसमूह से जुड़े तथ्यों को संकलित करने की आवश्यकता होती है, एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है ताकि इन उपकल्पनाओं की जांच की जा सके। अनुसंधान प्रश्नों के मामले में यह आवश्यक नहीं होता है कि विभिन्न चरों के मध्य संबंधों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाए, जबकि उपकल्पनाओं के मामले में यह अत्यंत आवश्यक होता है कि विभिन्न चरों के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं तथा वे संबंध एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। शोध प्रश्न संक्षिप्त होता है, इसके बावजूद इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां सम्मिलित की जाती हैं। साथ ही यह विमर्श के लिए पूर्ण रूप से खुला होता है, जबकि अनुसंधान उपकल्पना एक प्रमाणित अथवा अप्रमाणित कथन होता है या वक्तव्य होता है जो अनुसंधान में शामिल किए गए चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को व्यक्त करने का कार्य करता है। शोध प्रश्न स्पष्ट होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जबकि अनुसंधान परिकल्पनाओं में भविष्यवाणी का गुण पाया जाता है। शोध प्रश्नों का उपयोग मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के प्रकृति से संबंधित अध्ययनों में किया जाता है, जबकि उपकल्पनाओं का निर्माण विशेष रूप से मात्रात्मक प्रकृति वाले अध्ययनों में ही किया जाता है। चूँकि उपकल्पनाओं की जांच हेतु संख्यात्मक आंकड़ों अथवा सांख्यिकीय तथ्यों का होना अत्यंत आवश्यक होता है, अतः ऐसे में उपकल्पनाएं विशेष रूप से मात्रात्मक अध्ययनों तक ही सीमित होती हैं। अनुसंधान प्रश्न परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्राप्त करने में स्वीकृति देता है। चूँकि ये खुले प्रकृति के होते हैं तथा विमर्श को अनुमति प्रदान करते हैं, अतः ऐसे में विभिन्न प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं रहती हैं। जबकि उपकल्पना चूँकि बंद प्रकृति की होती है, इसमें संभावित परिणामों की ही जांच की जाती है, अतः ऐसे में विभिन्न प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अर्थात उपकल्पना परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्राप्त करने की अनुमति नहीं प्रदान करती है। इस प्रकार से हमने यह सीखा कि अनुसंधान प्रश्न कैसे निर्मित किए जाते हैं, अनुसंधान प्रश्न तथा उपकल्पना के मध्य कौन से मूलभूत अंतर हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे साझा करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलते हैं सामाजिक अनुसंधान की अगली कड़ी में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।